सच न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक। ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में भले ही पॉक्सो एक्ट हटा लिया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए जो मुश्किलें हैं वो अभी भी कम नहीं हुई। दरअसल महिला पहलवान अभी भी इस पूरे मुद्दे पर डटी हुई है और लगातार वो इस बात के दावे कर रही है कि आने वाले समय में अगर सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की आनाकानी की गई तो वह इस पूरे मुद्दे पर फिर से खुल करके जो अपने पक्ष को रखने के लिए सड़कों पर आने में किसी भी तरीके से संकोच नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको वो खास रिपोर्ट दिखाने चाहते हैं जिस रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये मामला और भी ज्यादा स्पष्ट होता नजर आएगा कि तब जब ये महिला पहलवान सड़कों पर थी उस समय इनके रुख क्या थे और अब इनके रुख किस तरीके से। हमारे संवाददाता ने उस समय भी जाकर के बात की थी। अब देखिए इस रिपोर्ट। उन्होंने मेडल लिए हैं, नाम रोशन किया है, हमारे अपने माँ बाप का भी रोशन किया है, हमारी कौम का भी किया है, हमारे क्या नाम है हिंदुस्तान का भी रोशन किया है। और जब वो तिरंगा लेकर के दौड़ती है तो पूरे हिंदुस्तान का समर्थन है उनको, और उनके साथ समर्थन जब भी था जब वे अखाड़े में जाती हैं और आज भी है। ऐसा नहीं है। मैं इस बात का आपकी का खंडन करता हूं कि आप कहते हैं कि उनको जन समर्थन नहीं मिल रहा, इसलिए संगठनों का देखिए पहलवानों का कोई ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है। पहलवान मुश्किल से गाँव में 1 या 2 मिलेगा, लेकिन उसके परिवार तो बहुत बड़े हैं। तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि उनको समर्थन नहीं है? अगर समर्थन नहीं होता तो देखिए यहाँ से वहाँ तक कितना भीड़ आपने कैमरे में पूरी कैद कर ली होगी। एक भाई साहब आपसे सवाल है, आप भी रुके रहिएगा, कि आज देश को नई संसद मिल गई, पुरानी संसद के बगल में ही नई संसद मिल गई। एक हमारे समाज में कहावत है कि परिवार लोकतंत्र का देश की पहली पाठशाला है समाज की, और राजनीति अंतिम। अब इस पूरे आंदोलन में 2 धुरी है, एक तरफ पहलवान है, दूसरी तरफ राजनेता सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह है। अब आप समझ पा रहे हैं कि ये न्याय की लड़ाई कितनी लंबी खिंचने वाली है। और जब लोकतंत्र का मंदिर स्थापित हो रहा है, नया लोकतंत्र इस मंदिर संसद भवन मिल रहा है देश को, उस बीच सुबह हमें ये भी देखने को मिलता है कि 30 से 35 सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स की जवान विनेश फोगाट को ज़बरदस्ती खींच के डिटेन भी करती हैं। इन दोनों चीज़ों को आप किस तरह लेते हैं? बात संसद भवन तो ये 20 बना दो। संसद भवन का मतलब क्या होता है? नीतियाँ बनाना। किसान यूनियन राकेश टिकैत बार बार चिल्ला रहे हैं इस बात के लिए कि जो कानून है पॉक्सो एक्ट में उसे लागू करो या उसे हटाओ। लागू करने का मतलब तो ये है कि उसमें तो गिरफ्तारी है, ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं कर रहे, किसी की मत करो। फिर राकेश टिकैत ये क्या है, 2 कानून नहीं है, 1 कानून बना दो। तो संसद भवन को क्या हम इसे पशु तो बांधने के इलाके, जो ये चुने हुए इसमें आते हैं सांसद, वे बैठ के नीतियाँ बनाते हैं। नीतियाँ वे लड़कियाँ बेचारी, आप भी परिवार वाले हैं, जब वे अखाड़े में लड़ती है ना, मेडल जहाँ से ले के आती है, तो मुझे तो ऐसा लगता है मेरी बेटी लड़ रही। इसके लिए हमें अब से बहुत पहले सड़कों पर जंग लड़ लेनी चाहिए थी। ये हमारा सब्र था जिसे ये हमारी कमजोरी मान रहे हैं। अच्छा, जंग की बात हुई, ब्रजभूषण शरण सिंह ने, आप बताओ कि मैं एक बात बोल, 1 मिनट पहले सुन लो। ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट को मंथरा कहा, तो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को राम बोल रहे हैं। तो कैसे देख रहे इस वक्तव्य को? ये राम नहीं बोल रहे, ये बिल्कुल झूठा आदमी है, और ये तो सारी सरकारी झूठी है इनकी पार्टी। आप ये देखिए कि नारी का कहाँ सम्मान कर रहे हैं ये लोग। न्याय कहाँ मिल रहा हमारी महिला को? और ये तो इतनी नामचीन महिलाएं थी, लड़कियां हमारी, जब इनके साथ इतनी देरी होगी न्याय होने में, तो जो हमारे आम हैं उनके साथ क्या होता होगा? इन्होंने बंगाल में वो दीदी का सम्मान किया इन्होंने 50,000 की गर्लफ्रेंड बोला, क्या सम्मान कर रहे हैं नारी का? ये इन्होंने जर्सी गाय बोल रहे हैं नारी को, क्या ये सम्मान कर रहे हैं? लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बोल ही रहे हैं ना वो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस भाजपा गवर्नमेंट का नारा था, तो आज देखे बेटियां कहाँ बच रही हैं, क्या बच रही हैं?
जब इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बच रही, उनका शोषण हो रहा है, तो आम बच्चियां कहाँ बच रही होंगी? रहा सवाल है कि आप बोल रहे हैं कि बच नहीं रही है, ये बोल रहे हैं कि हमने गांवों में उज्ज्वला योजना से गैस पहुंचा दी, सौभाग्य योजना से बिजली पहुंचा दी, आप लोग बोल रहे हैं बेटी सुरक्षित नहीं। आइए देखो, इसको दूसरी साइड डाइवर्ट मत करो। नहीं, मैं तो सरकार ने जो बोला वो बात कर। हाँ, उज्ज्वला योजना आई है मेरे गांव में, मैं आपको दिखा दूंगा। वे सिलेंडर जो है ना, तूड़े में पड़े हुए हैं, घुस के कोठों में, उनको भरने के लिए पैसे नहीं है, तो कहाँ से उज्ज्वला योजना आ गई? वो क्या हो गया? वो आज भी उसी चूल्हे में रोटी बना रही हैं और हमारे बाग बगीचों में से लकड़ियाँ लेकर के आती हैं। रहा आपका सवाल, बड़े भाई से सवाल करा था संसद भवन का, यह आपको भी मालूम होगा, आप पत्रकार हैं, 2026 में तो संसद भवन बनना ही था, क्योंकि अब जो लोकसभा होगा उसमें आपके उत्तर प्रदेश में भी 41 सीटें बढ़ के जा रही हैं। उसमें व्यवस्था 440-450 आदमियों की है, तो वो तो बढ़ना ही था। ये तो पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम में ही क्लियर हो जाना था, लेकिन नरसिम्हा राव जी ने कह दिया कि ठीक है, अभी तो बहुत लंबा टाइम। लेकिन मोदी जी का यही कहना है कि जी देखिए, नरसिम्हा राव जी के टाइम पे परिसीमन आयोग आया, परिसीमन आयोग 1980 में भी आया, जो कि जनसंख्या के हिसाब से जो आप बात कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व देने वाली बात, उसके बाद संशोधन होते रहे जनसंख्या परिसीमन आयोग में। जो अभी चल रहा है वो 2002-2006 वाला संशोधित मामला चल रहा है परिसीमन आयोग का। 2026 में जब बात होगी परिसीमन बढ़ेगा, तो मोदी जी यही कह रहे हैं कि विपक्ष चीज़ों को लटका के रखता था, देखिए हम आए, काम तेज कर दे रहे हैं। मुद्दा तो सारा यही है ना साहब। देखो, जिसको अपनी पट्टिका लगवाने का शौक ज़्यादा होता है वो लटके हुए काम को ज़्यादा देखता है, और जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता की परवाह होती है वो जनता के मुद्दों को उठा करके चलते हैं। और जनता का शोषण कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको मैं कैसे बचा सकता हूँ, एक राजा का ये कर्तव्य बनता है। अच्छा, भविष्य में साहब आपसे तो मैं बात करूँगा, भविष्य में अगर ये आरोप लग गया, देखिए हम पत्रकार आदमी, अब घेर मत लीजिएगा, भविष्य में ये आरोप लग गया कि आपने महिलाओं का आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन हाईजैक कर लिया, तब कैसे निपटिएगा? सवाल बड़ा है, आने वाला है, 1-2 दिन में आ भी जाए। आंदोलन बड़ा होगा। नहीं, ये कह देंगे कि जी ये पहलवानों का आंदोलन आपने कब्जा कर लिया, ये 2-3 दिन में चीजें। समर्थन है, कब्जा क्या में कर लिया, ये तो समर्थन है उनपे। देखो मैं थोड़ा सा विषय सीरियस है। हाईजैक कर लिया, कैप्चर कर लिया, कुछ कर लिया, इसे थोड़ा पीछे चलो ना। काम क्या है? उज्ज्वला दे दो, हमारे सिर पर नोट पे गठरी रख दो, हमारी बेटी से बलात्कार कर लो। गांव गली में तो हमें पता भाई, रुक्की सुक्की खा के इज्जत के साथ अपने घर में बैठे, वो ख़त्म होगी। इसे तो सबसे बड़ी बात मानते हैं जो ये हुआ है। अब ये जो नाटक ये कर रहे हैं भाई, हाईजैक कर लिया, अपनी बेटियों के लिए अगर हम आ गए यहाँ पे, अगर भाई उनके साथ अत्याचार हुआ है, तो इसे ये नाटकबाज सरकार है, कुछ भी कह ले। अच्छा, एक अंतिम बात मैं पूछूंगा, उसके बाद आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेंगे। अभी 35-36 दिन उधर हो गया, आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या अब आगे अभी आप लोग आज ये शाम तक का आंदोलन है कि अब यहाँ पर बैठ जाना है टिक के? ये तो हमारा उच्च स्तरीय जो हमारे नेतागण हैं वही इसका निर्णय ले पाएंगे कि हमें क्या करना है। नेता तो जनता से ही चलता है ना साहब। नहीं, ऐसा है कि अगर इसका एक मुखिया आदेश तो देना पड़ेगा, एक तो मुखिया बनाना ही पड़ेगा हमें। हमारे मुखिया हैं, हमारे खाप चौधरी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, तो जो भी निर्णय लेंगे उनके साथ हम सब तैयार हैं। जब तक वे कहेंगे हमें 13 महीने चला। तय ये हुआ था कि हमें जो है जाना है संसद भवन, महिलाओं को हमें उनके पीछे, वहाँ महिलाओं की पंचायत होगी, और वे बेटियाँ भी वहीं जानी थी। वे तो उठा ले 11 बजे वहाँ से, और बाकी को हमें रोक दिया। अगर रोकते हैं, तय ये होया था अगर रोकते हैं तो गाजीपुर बॉर्डर जिंदाबाद, वहाँ बैठेंगे और शाम को अपना तय करेंगे। तो यो हाई कमान का वो होगा, जनता नहीं है, हम जनता नहीं है, हम तो आपने देखा
अब समझना आपको ये है, क्या रुख में कोई तब्दीली हुई है, कोई बदलाव आया है महिला पहलवानों के, या फिर रुख उसी तरीके से? अब आपको आकलन करना है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।